50 to 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। हाय माय ह्यू लिटिल पोटैटोस, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे पैरेसी चैनल पे अन अकेडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। डिजास्टर मैनेजमेंट से तुम्हें पता है कि बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस का। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिजास्टर, देन आफ्टर उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे तुम इसको याद रखोगे। ठीक है, पहले अगर देखते हैं हम व्हाट इज डेफिनेशन बच्चा, सडन इवेंट, ठीक है, दैट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ किसका, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, उसको ही हम बोलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, ह्यूज एंड सडन। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। देखो, जो ह्यूमंस करेंगे दैट इज अ मैन मेड डिजास्टर, जो नेचर के वजह से हो रहा है दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर ऑफ कोर्स। ठीक है, देखो अगर फ्लोड हो गया, वेट हो गया, ड्राई फेमिनाइन, ये साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें सडन हो रही है और कौन कर रहा है, नेचर कर रहा है, इस वजह से नेचुरल डिजास्टर। मैन मेड में क्या होगा, अगर ओवर यूजेस ऑफ ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेस और ये अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, सडन चेंज होगा, उसको हम बोलेंगे मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, जो कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, सडनली हो रहा है, कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एंड प्रिकॉशन आर नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम उसको बोलेंगे डिजास्टर। ठीक है, अब ये क्या क्या खत्म कर सकता है भैया, क्या क्या खराब कर सकता है, इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लॉ, सारी चीजें खराब कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर कैसे है। ठीक है, ओके, देखो साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जो आंध्र प्रदेश में हुआ है, कोस्टल लाइफ, वहां पे लाइफ रिटर्न्स टू द नॉर्मल विद इन अ शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब क्या, देखो शॉर्ट टाइम मतलब कम टाइम में, मतलब कम टाइम में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रोनिक लॉन्ग टाइम जहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा वहाँ की जो चीजें हैं उसको रिकवर होने के लिए, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टाइम। रूट्स ऑफ डिजास्टर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन ऑकर्ड इन एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, पैसिफिक ओशन रीजन। फिर आते हैं वर्ल्ड वॉर, केमिकल थ्रेट्स, एटोनॉमिक एनर्जीज, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे टाइप ऑफ डिजास्टर्स क्या है। वैसे तो मैंने बताया टाइप ऑफ डिजास्टर्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, इसका तुम्हारे बुक में फ्लो चार्ट है, ये आएगा सिर्फ 1 मार्क के लिए एग्जाम में। पहला है जियोलॉजिकल, मतलब जो अर्थ से लेके सारी चीजें, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, सुनामी, लैंडस्लाइडिंग, लैंडफॉल, इरोजन, सारी चीजें, तो वो किस में आएगा, जियोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद एटमोस्फेरिक में, जियोफिजिकल में क्या आएगा, हॉट वाटर, हॉट कोल्ड वेव्स, स्नो स्टॉर्म, ठीक है, स्नोफॉल, साइक्लोन, उसके बाद फ्लोड, मेटेरॉइड्स, ठीक है, सनस्पॉट्स, ये सारी चीजें। फिर अगर प्लांट डिसीजेस, पूरे फायर में आग लग गई है, फायर मतलब अगर कोई, सॉरी, फॉरेस्ट में आग लग गई, फायर में आग लग गई नहीं, फॉरेस्ट में आग लग गई है, उसके बाद वहां पे डिसीज हो गए हैं, एक्वेटिक हैबिटेट वहां का, सॉरी, वहां पे जितने भी एक्वेटिक वीड्स है ये ग्रो हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, उसके बाद एनिमल डिजास्टर्स, जैसे इन्फेक्शन हुआ है एनिमल्स में, तो ये मल्टीपल एनिमल डिजास्टर हो सकते हैं। ठीक है, अनप्लान्ड, जैसे पॉइजनस गैस रिलीज होना, एटॉमिक टेस्ट होना, अनप्लान्ड एक्शंस, एक्सीडेंट्स, ये सारे मैन मेड डिजास्टर है। ठीक है, इंटरनेशनल कौन सी वॉर हो सकती है, फायर हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, फोर्स्ड माइग्रेशन हो सकता है, तो ये सारी क्या होगी, मैन मेड इंटरनेशनली। ठीक है, फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। अब ये जो भी डिजास्टर हुए उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो होंगे लोगों पे, एनवायरनमेंट में, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अब सारी चीजें हो सकती है, एनवायरमेंटल होगा, इकोनॉमिक होगा, सोशल, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे। ठीक है, लेट्स सी कौन से हैं। पहला है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, वहां पे अगर कोई कहीं पे अगर डिजास्टर हो रहा है तो वहां पे जो वहां की सोसाइटी है या वहां की बिल्डिंग्स है वो खत्म होगी, वहां का वाटर रिसोर्सेज खत्म होगा, कंटेमिनेशन होगा, पोल्यूशन होगा, ह्यूमंस होंगे और एनिमल्स को क्या होगा, डैमेज होगा। फिर इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हो सकता है बच्चा, अगर सडन चेंज किसी में आता है, ठीक है, तो इंक्रीज इन द फंड, ये चीज करनी पड़ेगी, शॉर्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फंड्स, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो ये सारे इकोनॉमिक हो गए। सोशल इफेक्ट क्या होगा, लोगों पे स्ट्रेस आएगा, वर्कर पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, शॉर्टेज ऑफ क्या होगा, फैसिलिटीज होगी, वीक लोकल लीडरशिप, सिटीजन कंफ्यूज होंगे, पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो ये सारी सोशल इफेक्ट्स है। फिर अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट, लोकल गवर्नर जो रहेगी, गवर्निंग बॉडीज जो रहेंगी उनमें अफेक्ट होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट कैन नॉट आंसर द प्रॉब्लम्स, ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स अफेक्टेड, एंटायर सिस्टम कोलैप हो सकती है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल इफेक्ट्स,
अनस्टेबिलिटी होगी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रूफ, ठीक है, ये सारे पॉलिसी फेलियर, लॉ ऑर्डर्स, अदर इफेक्ट हो सकते हैं। फिर आते हैं मेडिकल इंजुरीज हो सकती है, इमोशनल डैमेज हो सकता है, लोगों की डेथ हो सकती है, तो ये सारे हो गए मेडिकल इफेक्ट्स। फिर आते हैं आगे, दैट इज अ नेचर, स्कोप एंड फेजेस। कौन से फेजेस है, ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई तो कुछ ना कुछ फेजेस भी होगी उस पर काम करने के लिए, तो याद रखना है। फर्स्ट फेज है प्री डिजास्टर, सेकेंड है वार्निंग, थर्ड है इमरजेंसी, फोर्थ है रिहेबिलिटेशन, फिफ्थ है रिकवरी, फिर रिकंस्ट्रक्शन। तो सारी पहली प्रिपरेशन, ठीक है, प्री डिजास्टर, अगर बिफोर डिजास्टर अगर नहीं हुआ है डिजास्टर तो उसके पहले प्रिपरेशन करना, ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रोन एरियाज जहाँ पे हो सकता है, कलेक्टिव द हजार्डस मैप, इंटेंसिव मैप, इन क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैप्स, ठीक है। उसके बाद फेजेस क्या है, वार्निंग फेज जहाँ पे साइन मिलेंगे या ऐसी सारी चीजें होगी, इमरजेंसी क्विक एक्शंस लेने पड़ेंगे, रिहेबिलिटेशन मतलब क्या, केयरिंग डेब्रीज, ठीक है, क्लियरिंग डेब्रीज, ठीक है, जो भी हुआ है उस पर क्लियरिंग, रिस्टोर वाटर सप्लाई, रोड्स रिपेयर करना, लोगों को हेल्प करना, उनकी चीज़ें जितने भी डैमेज हुए उस पर काम करना। फिर रिकवरी वाला, ग्रेजुअल रिटर्न टू द नॉर्मल, जितने भी लोगों का कुछ भी लॉस हुआ है वो नॉर्मल हो जाए अपनी लाइफ में। अगर किसी ने अपना घर खोया है, फैमिली मेम्बर हुए, तो वो तो हो सकता है वो डैमेज होगा, तो वो रिकवर होना, ठीक है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम नई चीज़ें बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे, रोड्स, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दिस आर ऑल क्या है, फेजेस है। तो फेजेस पे सवाल आते हैं। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, मेन चीज़ें क्या है, ठीक है। प्लान्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लान ऑफ मिनिमाइजिंग डैमेज एंड सोसाइटी, कंट्री, सारी चीज़ें, रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले आफ्टर द डिजास्टर, इम्पैक्ट जो भी है, ठीक है, इनफैक्ट जितना भी कितने भी इंटेंसिटी से वो इन्फेक्ट हुआ है, बट उस पर काम करना, रिस्टोरेशन, इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द पोस्ट डिजास्टर मेजर एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर एंड नेशनल प्रोग्रेस। तो ये सारे 6 इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे मेन चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड प्री डिजास्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या, देखो क्या होगा, डेफिनेशन मैंने बता दिया, अवॉइडिंग और इम्प्रूव, मैनेजमेंट पूछा है, मैनेजमेंट, इस पे सवाल आता है, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे एबिलिटी टू फेस डिजास्टर थ्रू द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस डाटा। उसके बाद क्या होगा, डिजास्टर आर नेवर प्लान, ठीक है, बट अगर लॉस होता है ड्यू टू द डिजास्टर, प्रिवेंट इन अ प्लान मैनर, ठीक है। रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेचुरल वर्सेस मैनमेड में, अवॉइड नेचुरल डिजास्टर इज इम्पॉसिबल, लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, मैनमेड डिजास्टर कैन बी अवॉइड, ठीक है, जो भी नेचुरल वाला है, ठीक है, नेचर वाला तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो तो हो सकता है, बट उसको हम, उसका जो लॉस है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, बट जो मैनमेड डिजास्टर है उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये कब आया था बच्चा, 2005, तो याद रखना एक एमसीक्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एथिकल हेल्पिंग ईच अदर क्राइसिस, ऐसे बुरे टाइम पे काम करना, डन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों हम ये डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स भैया अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे, सेव ह्यूमन लाइफ, सप्लाई इसेंशियल जो भी चीज़ें उनको चाहिए, फिर रिस्टोर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। उसके बाद जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, विक्टिम जो रहेगा उसको हेल्प, रिड्यूस फ्यूचर इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें उसके लिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर में क्या डिफरेंसेस है, ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, वर्सेस। अब देखो प्री डिजास्टर में आइडेंटिफाई द जो एरिया है उसको हम कर सकते हैं, पहले पता कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्ट डाटा और हम उसमें साइट्स थ्रू द प्रिडिक्टिव मैप्स बना सकते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद पोस्ट डिजास्टर में हेल्प विक्टिम, क्विक हेल्प सेंटर, कैटेगराइज डिलीवरी, ऑलवेज प्रिपेयर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुजुर्ग। अब ऑथोरिटीज ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, देखो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है पीएम, तो इस पे ये भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा सवाल, तो याद रख लेना, इस पे भी सवाल आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो सबसे ऊपर होते हैं हमारे पीएम, ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन उसके नीचे होंगे चीफ मिनिस्टर, सीएम, ठीक है, पीएम और सीएम। फिर तुम डीएम भी याद रख सकते हो, और डीएम और डीसी याद रख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद तहसीलदार, उनके नीचे सरपंच, गाव में अगर रहता है तो सरपंच रहता है, ठीक आहे। तो गाव से अगर जाए तो गावातलं काय असतं, सरपंच असतं, त्याच्या समोरचा तहसीलदार, तहसीलदार नंतर कलेक्टर, कलेक्टर नंतर सीएम, सीएम नंतर पीएम। तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे। त्यानंतर मग लास्ट आपलं की कोणते डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, मी आता सांगितले हे सगळ्या रूल्स, ठीक आहे। नेक्स्ट फर्स्ट एड में, हां याच्यावरनं पण क्वेश्चन येतं, तर हे पण इम्पॉर्टंट आहे। मॉक ड्रिल्स आणि याच्यावर क्वेश्चन येतातच, ठीक आहे। तर याचे हा टॉपिक पण करून जायचा आहे। फर्स्ट एड मॉक ड्रिल्स कोणते आहेत बाळांनो, ठीक आहे। फर्स्ट एड मध्ये काय काय, सेव्ह लाईव्स, हे सगळ्या गोष्टी, आणि तुम्ही काय काय घेऊन जाऊ शकता फर्स्ट एड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स म्हणजे काय इंपॉर्टेंस आहे त्याचं, सेव लाइफ, प्रिवेंट बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, रिलीव पेन और इम्प्रूव कंडीशंस, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, डिजास्टर नीडिंग फर्स्ट एड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, सेफ्टी सिंबल्स एंड इमरजेंसी हेल्पलाइंस, ठीक है। उसके बाद आगे फर्स्ट एड में क्या क्या ले जा सकते हो, सारी चीज़ें, अब तुम्हें जो भी लिखनी है वो लिख सकते हो, 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं तो कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये हमारे हो गए सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब व्हाट इज मॉक ड्रिल्स, क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये करके जाओ, ग्रीनवरच लिहिले वाटतं मी, हां हे येणारच एक्झाममध्ये, तर हे करून जायचं आहे। मॉक ड्रिल्स काय असतं बाळांनो, प्रॅक्टिस टू चेक प्रिपेअर आपलं झालंय की काय, व्हर्च्युअल आणि ते त्याच्यामुळे तशा प्रकारे अपन एक ऐसा सिनारियो क्रिएट होगा, वहां से हम वो चीज को, डिजास्टर जो है उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर, चेकिंग इफिशियंसी ऑफ द प्लान सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ डिजास्टर कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटीज एंड लिमिटेशन, हमारी कैसे एबिलिटीज है और ये सारी चीजें चेक होती है। देन क्विक रिस्पॉन्स, इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक, अगर देखो ठीक है डिजास्टर होने वाला है बट उसके पहले ही अगर हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे जब डिजास्टर होगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए मॉक ड्रिल की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव चेकिंग कॉम्पिटेंसी प्लान, एक्शंस, आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क, तो ये सारी चीज़ें होती है मॉक ड्रिल्स के बारे में। अब डिजास्टर्स के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम तुम्हारे लिए किया है, तो ये तुम कर सकते हो। इफ़ यू वांट दिस नोट्स, तुम लोग कमेंट कर दो नोट्स करके, मैं तुम्हें ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट्स नोट्स तुम्हारे लिए ये बनाए हैं, सारे डिजास्टर भी यहाँ पे मैंने लिख दी है, और कौन से एक्शंस करते हैं, मेन रोल्स क्या है, ये तुम्हारी बुक में नहीं है बट मैंने बना के दिया है ये तुम्हें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।